हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जी एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है दोस्तों, और उस एडमिट कार्ड पे आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए जो कि आपको वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि आपको सेफ स्कोर कितना करना है और किस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिएगा भाषा और वर्ग का चयन किस प्रकार करना है, वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये जो है एडमिट कार्ड मुझे भेजा है आपका सूर्यभान पाठक जी ने। और यहाँ पे देखिएगा इस एडमिट कार्ड में मिस्टेक क्या हो गई है भाई, आपका जो सिग्नेचर आए है, ये सिग्नेचर आए है आपका सुजीत कुमार जी के सिग्नेचर है। तो देखिएगा ये एडमिट कार्ड किसका है, आपका सूर्यभान जी का, और आपका जो सिग्नेचर है ये सुजीत कुमार जी के। तो ये इस तरह की जो मिस्टेक है, काफ़ी सारे एडमिट कार्डों में ये मिस्टेक आ रही है। तो लगभग मेरे पास जो है लगभग 30 ऐसे एडमिट कार्ड आ चुके हैं जिनमें मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको देखिएगा जिस दिन आपका पेपर है उससे लगभग 1.5 घंटा पहले जाना है आपको। और बहुत सारी चीज़ें, आपका फ़ोटो वगैरह, आईडी आपको 2 लेके जानी है, सभी को वैसे 1 लेके जानी है, आपको स्पेशल में 2 इसलिए लेके जानी है क्योंकि आपका देखिएगा ये सब चीज़ें देखा जाएगा, आपकी एप्लीकेशन लिखी जाएगी। बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी कि पेपर नहीं होगा, पेपर सभी का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इसमें। तो यहाँ पे कुछ जो इंस्ट्रक्शन है आप इसको देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपका पहला पेपर होगा, ये आपका पहली पाली पे ये होगा 9 बजे से लेके भाई आपका 12 बजे लो। इसके बाद देखिएगा आपका इसके बाद आपका इंटरवल हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा ये होगा 2 बजे से लेके आपका 5 बजे लो, यानी कि आपका 9 से 12, यानी कि आपका 3 घंटे का पेपर पहले होगा। इसके बाद आपका 2 घंटे का आपका गैप होगा, फिर इसके बाद आपका 3 घंटे का पेपर होगा। तो आप इस 2 घंटे में देखिएगा खाना पीने का जो भी आपका सामान होगा वो अच्छे से आप ले जाना। जो भी आप 1 या 2 बुक्स ले जाओगे, अपना नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होगा सेकंड पेपर के लिए, वो भी ले जा सकते हैं। इन 2 घंटों में आप कुछ भी खा पी सकते हैं बाहर, या आप अंदर भी कॉलेज में रह के खा पी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे वही आपको मालूम है कि आपका पहला जो पेपर होगा इसमें जीके का आएगा, और सेकंड आएगा आपका लैंग्वेज हिंदी, या आप इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पेपर जो होगा इसमें रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा वर्ग का, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और आपका कृषि वर्ग, ठीक है। जो अगर आपने बीए किया होगा तो आप जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका हिंदी और साइकोलॉजी ये आप सोल्व करोगे। बाकी आपका देखिए अगर आप जो है बीएससी किए होगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सोल्व करेंगे। बाकी आपका कृषि वाले आपका 50 क्वेश्चन कृषि का सोल्व करोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, देखिएगा यहाँ पे अब लिखा है, यहाँ पे अभ्यर्थी अपने आवंटित केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा जो है पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। यानी कि आप सभी को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। जिनकी ये मिस्टेक है कुछ आपके एडमिट कार्ड में, कम से कम भाई आपका 1.5 घंटा पहले पहुंचाए, क्योंकि आपकी जब एंट्री होगी तो उसमें समय लगेगा। अगर आपके इसमें एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक होगी तो आपको रोक दिया जाएगा, तो इससे पहले कि आप पहले ही चले जाए थोड़ा। उसके बाद देखिएगा परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के पश्चात परीक्षा केंद्र में जो है प्रवेश आपका जो है वर्जित होगा, यानी कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ये भाई पिछले साल भी हुआ था, जिस समय हम मेरठ में गए थे, पेपर हुआ था, तो उस समय भी देखिए कम से कम 10 से 15 ऐसे बच्चे थे। मात्र देखिएगा 10 या 15 मिनट हुई थी, पेपर शुरू हुआ था उस समय, लेकिन उनको पेपर जो है देने नहीं दिया गया था। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आप बहुत दूर से आते हैं तो पहले ही सेंटर पर पहुंच जाए। फिर अगर आप सोच रहे हो कि फ्री सीट निकल जाएगी तो फिर आपका जो फ्री सीट का सपना होगा वो आपका रह जाएगा। फिर आप जो है देखिएगा दूसरा पेपर दोगे, दूसरे पेपर में आप इतने नंबर गेन नहीं कर पाओगे जो कि आप फ्री सीट ले सकते हैं। चलेगा यहाँ पे जो पहला आपका ये इंस्ट्रक्शन है, देखिएगा इसमें ये लिखा है कि आपका इसमें कोई भी आपको सूचना जो है गलत नहीं देनी है बिल्कुल भी आपको, ठीक है। जब आप ओमार सीट फिल करोगे उसमें बिल्कुल जो आपकी डिटेल है वो अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो इंस्ट्रक्शन होगा इसमें दिया है कि आपका जो है सेंटर चेंज आपका नहीं होगा। जो भी आपका कहीं भी आपका सेंटर गया हो, जो आपको मिल चुका है वो मिल गया, ठीक है, वहीं पर आपका पेपर होगा। इसके बाद तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है, देखिएगा अभ्यर्थी को प्रवेश में जो है अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड दी हुई 2 प्रतियाँ, इनमें से कोई एक फोटो युक्त वैध परिचय पत्र, ठीक है, यानी कि आपका जो है आईडी लेके जाना, आधार कार्ड, आपका लाइसेंस या पासपोर्ट या
कुछ भी आपका देखेगा मतदाता पहचान पत्र। इसके अतिरिक्त 2 फोटो आपको लेके जाना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका 2 एडमिट कार्ड लेके जाना है भाई, आपको एक आईडी लेकर जानी है और आपका 2 फोटो लेकर जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड 2 इसलिए क्योंकि आपका जो पहला पेपर होगा उसमें आपका एक एडमिट कार्ड रख लिया जाएगा, फिर दूसरा पेपर होगा वो आपको घर के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 लेके जाना है। आईडी, अगर आपका कोई मिस्टेक है आपके एडमिट कार्ड में तो 2 आईडी लेकर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर आपका हो जाएगा। बाकी आपका देखिएगा फोटो आपका एप्लीकेशन पे भी चाहिए अगर आपकी कोई ज़्यादा मिस्टेक होगी आपके एडमिट कार्ड में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पे आप इसमें देख सकते हैं परीक्षा में कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह ये कुछ भी लेकर नहीं जाना है। और इसके यहाँ पे देख लेना कि आपका जो फ्लूइड है आपका, ठीक है, ये भी आपको लेके नहीं जाना है। अगर कोई मिस्टेक, पहली बात तो आप ओमार सीट को बहुत ही प्यार से भरना, क्योंकि आपके पास कितने घंटे हैं, आपके पास है 3 घंटे का समय है। ठीक है, 3 घंटे में मात्र आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको जल्दी नहीं करनी है। एक एक जो आपका कॉलम होगा टीचर से पूछ लेना अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग के गए और बहुत ही अच्छे से भरने लगे, जो चीज़ें आपको पता है केवल वही फिल करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आवाज़ आ रही है कि सर ये गलत हो गया, अब गलत हो गया फिर आपका दिक्कत हो जाएगा रिजल्ट आने में। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे लिखा है, देखिएगा इसमें ओमार सीट में जो है आपका प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बॉल पेन से आपको फिल करना है, यानी कि आपको 2 बॉल पेन लेके जाना है और ये लेके जाना है आपका भाई ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक लेके जाना है, आपको ब्लू लेकर नहीं जाना है। ठीक है, 2 इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक आपका रुक जाए तो दूसरा आपका काम आ जाएगा इसमें। 5 नंबर हो गया। इसके बाद 6 नंबर में ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी इंस्ट्रक्शन है आपका, देखिएगा 6 नंबर में प्रवेश परीक्षा की ओमार सीट में अभ्यर्थियों को भाषा, देखिएगा यहाँ पे भाषा एवं विषय वर्ग को अंकित करना अनिवार्य है। आपकी भाषा आपको, ठीक है, आपकी भाषा कौन सी है, आपने हिंदी ली है या आपने इंग्लिश ली है, ये आपको फिल करनी होगी आपको पेपर पे, उसी के बाद आपको पेपर सोल्व करना होगा। इसके बाद आपका विषय वर्ग, अगर आपने बीए किया है तो आप जो है सोल्व करोगे कला वर्ग को, उसको फिल करना होगा आपको ओमार सीट पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिएगा आपने बीएससी किया है और आप कला वर्ग के क्वेश्चन सोल्व कर दो इजी देखकर, ऐसा हो जाता है। उसमें देखिएगा 3-4 कॉलम बने होंगे। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या पेपर इकट्ठा आएगा, तो पेपर इकट्ठा नहीं आएगा, कला वर्ग पे केवल कला वर्ग का आएगा। ठीक है, साइंस पे साइंस का, कॉमर्स पे कॉमर्स का। ठीक है, ऐसे तो बहुत मोटा पेपर बन जाएगा वो, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका जो है 7 नंबर पे ये लिखा है इसमें कि निगेटिव मार्किंग, आपका प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, आपको केवल सही प्रश्न आपको फिल करना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक आपको, और निगेटिव मार्किंग दिया आपका 1/3। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो आपका एक जो सही क्वेश्चन होगा वो भाई आपका कट जाएगा। और मेरा आप सभी को सजेशन है, देखिएगा आपका कितने पोर्शन है आपके फर्स्ट पेपर में, आपके 4 पोर्शन है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका जीके और हिंदी, सेकंड पेपर में आपका रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट। केवल जो आपको सही लगता है, मान लीजिएगा आपका 50-50 है, 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अगर फर्स्ट राउंड में आप सोल्व करते हैं तो अगर आप यहाँ पे 60 क्वेश्चन आप जो राइट है वो निकाल लेते हो, ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आप इसमें से 5, 10, 15 या 20 क्वेश्चन ही सोल्व करें। मात्र आपको लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास ही आपको सोल्व करके आना। ऐसा नहीं कि आप 95 करिए, 99 करिए, 98 करिए, इतना ज़्यादा नहीं करना है। जो आपको आता है अच्छे से वो करके आना बिल्कुल। उसके बाद 10 या 15 क्वेश्चन जो आपका 50-50 में वो करके आना। ठीक है, हो गया इसे आपका 7 नंबर। इसके बाद 8 नंबर में, 8 नंबर में दिया है कि आपकी ओमार सीट पे आपका, ठीक है, कितनी प्रति होगी, 3 प्रति होगी। एक आपका विश्वविद्यालय को जाएगी, दूसरा आपका आपकी पहचान के लिए, गोपनीयता के लिए रखी जाएगी, तीसरा आपको एक जो प्रति होगी आपकी ओमार सीट की वो आपको दे दी जाएगी। उसको अच्छे से रखना भाई। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ रिजल्ट आने से पहले ही। ठीक है, जब आपकी आंसर की आएगी। हो गया इसके बाद। और इसके बाद आपका दिया है
यहाँ पे नंबर 9 पे आपका जो इंस्ट्रक्शन है देखिएगा, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास रखे। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है कब तक आपको पास रखना, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक आपके ये काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका ये पेपर हो गया उसके बाद काम नहीं आएगा, हर जगह काम आएगा आपके एडमिशन तक। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर पे क्या लिखा है, 10 नंबर पे लिखा आपका कि जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिएगा, काउंसलिंग तभी स्टार्ट होगी जब आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा, ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर पे नेत्रहीन अभ्यर्थी अपनी लेखन सहायक हेतु प्रवेश परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्राध्यक्ष को जो है संपर्क करे भाई। ठीक है, जो आपका नेत्रहीन है वो एक दिन पहले आपका जो गाइड है, ठीक है, उसको ले जाए, अपना खुद चले जाए, एक दिन पहले आपको सूचित करना होगा। ठीक है, 12 नंबर पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 13 पे लिखा है द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा चुने गए विषय वर्ग में से किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किए हो साइंस यानी कि बीएससी किए हो, आप कला वर्ग का पेपर सोल्व करें। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपका देखिएगा बाय मिस्टेक आपका, मान लीजिएगा आपने बीएससी किया है और आपका फॉर्म भरते समय आपका कला वर्ग में आपका जो है फिल हो गया है, तो आपको यही पेपर देना होगा, ना कि फिर आपका साइंस वर्ग का। तो देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, ऐसे भी अभ्यर्थी है जो कि मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो बाद में आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं उसमें। इसके बाद 14 पे यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से आपका बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये तो इसमें वैसे एक फॉर्मेलिटी है कि बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा के दौरान बोला इन्होंने कि जब आपकी परीक्षा होगी, जब परीक्षा हो जाएगी तो आप बाहर जा सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर पे लिखा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क व सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य, कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। बिल्कुल ये जो है जरूर करेंगे, और इसमें मास्क लेकर जाए, सैनिटाइजर लेकर जाए। बाकी वैक्सीन के बारे में देखिएगा, वैक्सीन जरूरी नहीं है। अगर देखिएगा आप लगवाना चाहते हो लगवा लीजिए, लेकिन 1 या 2 दिन का जो फीवर है वो झेलना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन आप इसकी जो मर्जी है वो आपकी है। चलिएगा भाई, इसके बाद देख लेते हैं आपका परीक्षा में कला वर्ग के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा कितने हैं। कुल अभ्यर्थी इस बार परीक्षा देंगे ये 5,91,305। इसमें से भी जो है लगभग भाई 5.5 लाख के आसपास ही इस परीक्षा में बैठने वाले, चाहे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे कला वर्ग में आपका 3 लाख अभ्यर्थी है। ठीक है, 3,06,205। विज्ञान वर्ग में है 2,32,594। वाणिज्य वर्ग में है 45,000 यहाँ पे आपका 66। और कृषि वर्ग में है 9420 अभ्यर्थी है। ठीक है, चलिएगा, तो ये अभ्यर्थी आपको इनको नहीं देखना कि कितने अभ्यर्थी, आपको जो टारगेट रखना है वो है आपका कितनी सीटें हैं, आपकी 10,000 सीटें हैं। कितनी सीटें भाई आपकी 10,000। और आपके डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मेरठ में लगभग 300 सीट है, तो मेरठ वाले भाई बहन जो भी है वो इसको टारगेट करिएगा। ये नहीं देखना कि पूरे यूपी के अंदर 5,91,000 अभ्यर्थी, उनको मत देखिए, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट पे कंपटीशन करना है। ठीक है, मान लीजिएगा मुजफ्फरनगर में है तो 60 सीटें है इसमें, वो केवल यहाँ पे टारगेट करिए, या मेरठ में करिए, सहारनपुर में करिए। ठीक है, आपको ये नहीं देखना इतने सारे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों से आपको उनको नहीं देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपका सिलेबस रहा ये। ठीक है, क्या सिलेबस है आप इसको देख सकते हैं। देखिएगा, ये फर्स्ट पेपर हो गया जीके हिंदी, और ये सेकंड पेपर है आपका रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट। 50-50 क्वेश्चन है। समय कितना मिला आपको, इसके लिए भी 3 घंटा, इसके लिए भी 3 घंटा। ठीक है, आप 1.5 घंटे में पेपर करके सो जाना, 1.5 घंटा, आप इतना समय आपको मिलेगा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है बार बार कि भाई जितना ये समय है ना, 15-16 दिन है आपके पास, इसमें भरमार जितना भी हो सके तैयारी करिए, रिवीजन करिए। हिंदी में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा लूसेंट के अंदर से, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना रिवाइज करते हो प्रतिदिन। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको जो टारगेट रखना है आपका जीके में लगभग 35 क्वेश्चन रखना है। कितना रखना है? 35 क्वेश्चन। हिंदी में कम से कम कितना रखना है भाई? आपका 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, वैसे 45 तक आपका जाएगा। और मेरा जीएस के अंदर 43 नंबर था और हिंदी के अंदर मेरा 40 नंबर था, इसीलिए मैं आपको इतना टारगेट बता रहा हूँ। ये था मेरा 2017 के अंदर जब फ्री सीट निकली थी। इसके बाद देखिएगा रीजनिंग में आप आराम से 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आपका सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट में आप कोशिश करिएगा कि 30 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लोगे बहुत अच्छे से। तो ये लगभग देखिएगा आपका जो टारगेट है कम से कम ये 140 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 140 का मतलब है कि आपका जो मार्क्स हो जाएगा 280। 280 मार्क्स पे अगर आपका 270 275 रह जाता है तब भी आपको कोई नहीं भाई रोक पाएगा आपका फ्री सीट से। चलिएगा, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुज जीएस एकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपकी वहाँ पे सोल्व कर दी जाएगी।